हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा भैया कि आपके पास कौन-कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, उनका क्या सिलेबस रहेगा, कितने पास मार्किंग के अंक चाहिए, कितने नंबर का पेपर होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे इस लेक्चर में आपको अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, है ना? बीएससी बायो ग्रुप जो बायो वाले स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं। किसके हैं? केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं। और जो मैथ्स से हैं और मैथ्स ऑनर्स से हैं भैया देखिए। एक्स है ना? सबसे पहले देखिए जो बायो वाले स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स से हैं उनका हिंदी का पेपर होगा, और जो मैथ्स से हैं और मैथ्स ऑनर्स से हैं उनका पेपर होगा इंग्लिश का। फर्स्ट पेपर आपका कंपल्सरी जो सब्जेक्ट होता है उसका यही होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो एनवायरमेंटल स्टडीज का होता है ना, उसमें बायो वालों का जो होगा केमिस्ट्री ऑनर्स का होगा। वैसे भी ये उसमें दे रखे हैं उस स्लिप में, लेकिन पेपर सेम आएगा, है ना? इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जो जूलॉजी का जो भाग होता है उस टाइप से आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं एनवायरमेंट का पेपर हम सब अच्छे से ठीक से कर देंगे और सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ना आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, वो बेसिक नॉलेज से ही आप कर सकते हैं आसानी से, है ना? सेकंड जो होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, जो मैथ्स वालों का, मतलब इसमें तो जूलॉजी का सा भाग पूछा जाएगा आपसे और उसमें बॉटनी का जो भाग होता है उस हिसाब से पूछा जाएगा। और थर्ड पेपर होगा वो सब कंप्यूटर का होगा दोनों का। किसका होगा? कंप्यूटर होगा। यही आपके किस में रहेंगे, थोड़ा इसमें चेंज हो जाएगा, है ना? बीच वाले में एनवायरमेंटल स्टडीज में सेकंड सेमेस्टर में नहीं, लेकिन फर्स्ट में तो यही से हिंदी इंग्लिश है, उसी टाइप से सेकंड में हिंदी इंग्लिश रहेंगी और सेकंड सेमेस्टर में भी कंप्यूटर रहेगा। इस तरह तो आपका सब्जेक्ट का विभाजन भी है ना फर्स्ट सेम में, कि आपके पास कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। समझ गए होंगे ना? बायो वाले और जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं उनके पास हिंदी है और इंग्लिश है और इन्वायरमेंटल स्टडीज और क्या कंप्यूटर, ये सेम है, सेम पेपर आएगा, सिर्फ ये डिफरेंट है। मैंने एक बात पहले ही बोली थी शायद लेक्चर में किसी में, कि जिस दिन शायद 8 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, उस दिन भाई जिसके पास जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स है उसका पेपर तो होगा ही, जिसके पास मैथ्स ऑनर्स है उसका मैथ का पेपर है, यानी केमिस्ट्री का पेपर नहीं है 8 तारीख को, तो उसका इंग्लिश का पेपर है, उस दिन इंग्लिश का पेपर अवश्य देने आना है। ऐसा मत करना आपका पीसीएम का कोई पेपर नहीं है तो आप ये छोड़ दें, विशेषकर ध्यान रखना। अब देखिए टर्म टेस्ट 10 नंबर का होगा टोटल, जिसमें से 4 नंबर का आपका एच हो जाएगा, 6 नंबर का आपका टेस्ट होगा। अब बहुत से स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कंपल्सरी सब्जेक्ट का सिलेबस उसमें से क्या पढ़ें, कि टर्म टेस्ट के लिए कहाँ से कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है। तो भैया मैं सिलेबस आपको ग्रुप पर डाल चुका हूँ, है ना? ग्रुप में मैं आपको सिलेबस डाल चुका हूँ। वैसे आप अभी 12th करके आए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। जो एचए की जो कॉपी है ना भाई, होम असाइनमेंट की, इसमें से आपको पास मार्किंग के लिए ओनली 4 नंबर चाहिए। 40% ही तो चाहिए भाई, है ना? तो 4 नंबर चाहिए, 10 में से 4 तो आ जाएंगे भी, क्योंकि आपका होम असाइनमेंट ही हो जाएगा 4 नंबर का, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। जिसमें देखिए 6 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, ये मैं इस वीडियो में मेन पॉइंट ये है कि बताने के लिए टर्म टेस्ट में क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आएंगे। टर्म टेस्ट होगा, उसमें जो आपकी एचए की कॉपी है ना भैया, होम असाइनमेंट की कॉपी है, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन हैं, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में आपसे किसी कवि परीक्षा पूछ सकता है। अब आप कवि परीक्षा देख लेना, जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें कौन कौन से हैं ना, उस सिलेबस के हिसाब से देख लेना, उसमें 2-4 कवि होंगे, उनके आप परीक्षा याद कर लेना, ये हमसे पूछेगा। हिंदी में देखिए, उस होम असाइनमेंट की कॉपी में दे रखा है, वो प्रेमचंद की कहानी साहित्य में व्यक्त उनके उद्देश्य और संदेश पर टिप्पणी कीजिए, इस टाइप से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे किस में पूछेगा, टर्म टेस्ट में पूछेगा, और ये ना, और फिर इंग्लिश में देखिए आप उसी हिसाब से याद कर लेना भाई, फालतू का आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की इसमें। इंग्लिश में आपसे लेटर वगैरह पूछेगा भैया, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, लेटर वगैरह पूछेंगे। इंग्लिश में आपसे लेटर लिखवा लेंगे, है ना?
वो आप देख लेना, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके होम असाइनमेंट में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सीधी-सी बात है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके होम असाइनमेंट की कॉपी में है, उसी टाइप का क्वेश्चन्स आपसे पूछेंगे। इस टाइप का, जिस टाइप का होम असाइनमेंट की कॉपी में क्वेश्चन है ना, उसी टाइप का। हिंदी में आपसे कोई कवि परिचय, लेखक के हिसाब से पूछ सकता है। इंग्लिश में आपसे लेटर वगैरह जो भी क्वेश्चन है होम असाइनमेंट की कॉपी में, उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सभी कर देंगे। सबको आता है, इतनी नॉलेज तो सबको है 6 नंबर में आराम से। इसमें भी ये जो सेमेस्टर होगा ना आपका 40 नंबर का, उसमें सभी के 35 30 इतने प्लस नंबर आएँगे। थर्ड होगा कंप्यूटर का। देख लेना अब आप एनवायरनमेंट की जो कॉपी है होम असाइनमेंट की, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, उस हिसाब से पढ़ना। कंप्यूटर में उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसमें कॉपी में है ना, जो होम असाइनमेंट की है, उसमें आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछेगा भैया। देख लेना एचए की जो कॉपी में जिस टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ये तो रही बात। सिलेबस वैसे मैं ग्रुप पर डाल चुका हूँ, लेकिन टर्म टेस्ट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो कंपल्सरी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ वो आपकी जो 12th की नॉलेज है ना, 10th, 11th, 12th जो आपने पढ़ा है, वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। कम सेमेस्टर में भी इसी टाइप से आएँगे। सेमेस्टर में भी आप तो पढ़ लेना, क्योंकि आपके परसेंटेज में ऐड होते हैं नहीं। हमने तो भैया फर्स्ट ईयर में थे हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट, हमने तो आज तक पढ़ के नहीं देखे, क्योंकि नहीं तो परसेंटेज में ऐड होते हैं, ओनली पास मार्किंग लाना होता है, जो इजीली आ जाते हैं सबके, वही 11th 10th 12th की नॉलेज से। अब सुनिए मेरी, कंपल्सरी जो सब्जेक्ट हैं उनके आपके जो टर्म टेस्ट होंगे ना, सीधी सी बात है, उनकी आपकी जो कॉपी है ना, कोई चेक नहीं करेगा। आप पढ़ के आना चाहे मत पढ़ के आना, क्योंकि 6 नंबर का है भैया, आप उसमें 3 नंबर तो ले ही आएंगे कम से कम इजीली सबके। और होम असाइनमेंट की कॉपी आपकी, और जो टेस्ट होगा 10 नंबर का प्लस करके, ये टर्म टेस्ट का कोई चेक नहीं करेगा। पीसीएम कई जन केसेस करते हैं ना, कॉपी चेक करते हैं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं होगी। सीधी सी बात है, मैं खुद बता रहा हूँ भैया, कोई आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। जो आपके 10 में से ना 7 8 7 8 यही नंबर आ जाएंगे सबके। देख लेना, कोई फेल नहीं होगा, नो टेंशन रहना, कॉपी कोई चेक नहीं करेगा। सोचना भी मत कोई कॉपी चेक कर सकता है टर्म टेस्ट की आपकी और कंपल्सरी सब्जेक्ट की। बस वैसे ही नंबर चढ़ा देंगे, कोई कॉपी आपकी चेक नहीं करेगा। कॉपी चेक होंगी ओनली पीसीएम और जो बायो मैथ्स जो भी है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी। हाँ, सेमेस्टर टाइम पे चेक होती हैं, लेकिन टर्म टेस्ट में कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं करेगा, क्योंकि सब पास है भैया। इसमें तो बस ये है कि आप एग्ज़ाम में उपस्थित हो जाएँ, बाकी आप पास हैं। आप सब आसानी से कराएँगे, क्योंकि सबको नॉलेज है, इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन्स नहीं आता, जितने आप घबराए हुए दिख रहे हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है। बार-बार ये मैसेज आ रहे थे मेरे पास, कंपल्सरी सब्जेक्ट का सिलेबस, वैसे सिलेबस मैं डाल चुका हूँ भैया, तुम चेक नहीं करते। आपको एक तो पर्सनल पीडीएफ चाहिए होम असाइनमेंट की भी, वही सब ग्रुप में ऐड हैं, तो ग्रुप में डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लिया करो, है ना? मैं यही नहीं सब दिन उसी काम पे बैठा रहूँ, ठीक है? सेमेस्टर में सिलेबस रहेगा, वो मैं डाल चुका हूँ, उसी सिलेबस के हिसाब से आप सेमेस्टर की तैयारी करना। टर्म टेस्ट के बाद कंपल्सरी सब्जेक्ट ही। ये ध्यान रखना, आपके परसेंटेज में नंबर ऐड होते हैं, तो आपको तो पढ़ना चाहिए भाई। और बैक भी लग जाती है भाई कंपल्सरी सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेम में तो नहीं, लेकिन सेकंड सेम में जो कंप्यूटर है, इसमें देखना, इस जो पूछना सेकंड ईयर में है, जो फिलहाल फर्स्ट ईयर पास किए, कंप्यूटर में अधिकतर 90% बच्चों के बैक, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है कंप्यूटर का, जिसमें तुम जानते बिना पढ़े तो ऑब्जेक्टिव में तुक लग जाए तो ठीक है, नहीं तो जो पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग्स वगैरह कर रहे हैं, उनको तो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, जो सीएल वगैरह कोचिंग जाते हैं ना, एनवायरनमेंट में सब पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में एक इंग्लिश का ध्यान रखना, इंग्लिश और कंप्यूटर का बस सेमेस्टर में। और जो मैं सिलेबस डाल चुका हूँ उसमें से आप पढ़ लेना, उस हिसाब से कोई बुक देख लेना, कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास 11 12 10th की सब गूगल वगैरह से कहीं से भी सर्च कर लेना भैया। जो ग्रुप में ऐड नहीं है ना, वो नंबर पे मैसेज कर देना, वही ऐड कर दूंगा। तो इतना मेरे को समझाना था कि मेन पॉइंट ये था कि क्या सिलेबस है, कितना।
तो भी सिलेबस के बारे में आप घबराइए मत। जिस टाइप का क्वेश्चन आपके होम असाइनमेंट की कॉपी में है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे सर पूछेंगे। है ना? जिस टाइप का क्वेश्चन किसमें है, होम असाइनमेंट की कॉपी में है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे सर पूछेंगे। पीसीएम के पेपर सर है ना, कोई प्रिंट नहीं छप के आता, सिर्फ हम बोर्ड पे लिखाते हैं, लेकिन जो कंपल्सरी सब्जेक्ट का जो पेपर है, वो वहीं से प्रिंट होकर आएगा। क्योंकि वो फिक्स क्वेश्चंस बता देते हैं, उसमें लिख देते हैं, सब कर देंगे इजीली, नो टेंशन रहना। जिस टाइप का क्वेश्चन होम असाइनमेंट की कॉपी में, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और मैं पहले एक बात कह चुका हूँ कि टर्म टेस्ट की कॉपी आपसे कोई चेक नहीं करेगा। टर्म टेस्ट की कंपल्सरी सब्जेक्ट की कॉपी कोई चेक नहीं करेगा, सबके देख लेना। 7, 8, 9 सिर्फ यही नंबर होंगे, इससे कम किसी के भी नहीं होंगे। ठीक है तो भैया, आप इतना मत घबराइए, आप अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। इसमें तो 10 में से 4 नंबर तो आपके किसके हो जाएँगे, होम असाइनमेंट के, वही 7, 8, 9 यहाँ आपके प्लस नंबर आ जाएँगे। सेमेस्टर में तैयारी कर लेना, बाकी का आप टर्म टेस्ट की तैयारी कीजिए, सभी मेन सब्जेक्ट की। उसमें भी आपको 40% आने, 40% इज़िली सबके आ जाएँगे, लेकिन जितने अच्छे मार्क्स आएँगे, वो आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा। ठीक है भैया, जो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबकी वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैथ्स के क्वेश्चंस में डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जो क्वेश्चंस बताए उनकी पीडीएफ डाल चुका हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री के नहीं डाले तो डाल दूँगा, है ना? ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ना, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे और दोस्तों को शेयर कर दिया करें, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, जिनको अभी इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है भाई?